विराट, पता नहीं मैं कैसे समझाऊं तुम्हें। हम सब क्या करते विराट, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। उस हॉस्पिटल में सब लोग तुम्हें श्रुति का पति बता रहे थे। उस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर बाप का नाम तुम्हारा था, विराट चव्हाण। ये सब देखते हुए हमारा विश्वास डगमगा गया। तो जो डगमगा जाए वो विश्वास ही क्या। मैं तो आपके लिए मर चुका था ना, यही कहा था ना आपने। मैं इससे भी ज्यादा आपने कुछ कहा था। आप सोच लेंगे कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। विराट, आपने मुझे अपने घर से, अपने दिल से, अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था जब मुझे सबसे ज्यादा आपके विश्वास की जरूरत थी। अकेला छोड़ दिया मुझे। तब आपकी चिंता सिर्फ इतनी थी कि उस श्रुति को जेल हो जाए। हो गई जेल उसे। आपका मकसद पूरा हो गया बाबा। अब मेरा सिर्फ एक मकसद है, यहाँ तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारी देखभाल करना। और हम सब समझ गए बेटा कि ये सब तुमने क्यों किया था। सब साफ हो गया है। ऐसे कैसे एकदम सब साफ हो गया? जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी उसके एक दिन पहले आपने मुझसे कुछ कहा था। एक बात हमेशा याद रखना, फर्ज से बढ़कर और कुछ भी नहीं। ऑलवेज ड्यूटी फर्स्ट। मैंने अपनी सिर्फ ड्यूटी निभाई थी, 2 मासूम जिंदगियों को बचाने की ड्यूटी, अपने इस परिवार को खतरे से दूर रखने की ड्यूटी। और इसके बदले आपने मुझे मेरी छाती पर इतना बड़ा मेडल लगा दिया और उस पर सुनहरे अक्षर से लिख दिया कि आपको मेरा बाबा कहलाने में शर्म आती है। रोज भगवान को कोस रहे थे आप कि मैं क्यों आपका बेटा हूं। अपना फर्ज निभाने का आपने कितना अच्छा इनाम दिया है ना मुझे। ये सब आपको याद है या आप भी ओमी काका की तरह सब कुछ बुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं? मुझे आप सबसे कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए। आप सबकी खामोशी चीख चीख कर मेरे सवाल का जवाब दे रही है। चले जाइए सबके सब यहां से। कोई नहीं चाहिए मुझे यहां पर। मैं गुरु! आप कौन है? मैं आई हूं तुम्हारी। हाँ, आई है आप मेरी। शायद इसीलिए आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। शायद मैं ही आपका बेटा हूं क्योंकि आपने मुझ पर ही शक किया। अरे कम से कम अपने ही परवरिश पर भरोसा कर लेती। एक आप ही तो थी जो मुझे सबसे ज्यादा समझती थी। मैं किसी मुसीबत में आऊं उससे पहले आप समझ जाती थी मेरा दर्द। तो फिर इस बार क्या हुआ? जब मेरी सही से शादी हुई थी, यहाँ जितने खड़े सब मेरे खिलाफ थे सिवाय आपके। लेकिन आज जो औरत मेरे सामने खड़ी है, पता नहीं कौन है। मेरी आई तो नहीं है। मेरी आई? मेरे कहने से पहले मेरा दर्द, हर दर्द समझ जाती थी। कम से कम अपने खून पर भरोसा कर लिया। अपने सिर्फ मुझे लाड़ और प्यार से नहीं, उसूलों से भी पाला है। इसे कैसे सोच लिया आपने कि आपका गुरु इतना गिर जाएगा कि आप ही के उसूलों के खिलाफ चला जाएगा? नहीं, रहने दो ना। ये मेरी गलती का नतीजा है, भुगतना तो पड़ेगा ही ना। मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था गुरु। जो मैं अपने बच्चे को पहचान नहीं पाई हूँ तो शक किया मैंने। देवा, कैसी आई हूँ मैं जो अपने बेटे को मन की आंखों से नहीं, दुनिया की आंखों से देख रही थी।
बहुत गलत किया मेरे गुरु, बहुत गलत किया, बहुत बुरा भला कहा, तुम पे शक किया, तुमको इन हाथों से मैंने मारा, मैंने बहुत गलत किया, बहुत बहुत मामी 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 मामी। तू क्यों चुप खड़ा है? बोल ना तू कुछ, तेरी तो हर कई बात सही हो जाती है। देख मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया, वो श्रुति जेल में। बोल ना तू कुछ। ओमी काका और सोनाली काका को हमेशा कहती थी कि तुम विराट दादा जैसे बन जाए। शुक्र मना रहा होगा ना तू कि मेरे जैसा धोखेबाज और कटिया किस्म का इंसान नहीं बना तू। बोल ना, बोल। देख शिवा, हम सब जानते हैं कि तू हमसे नाराज है और तेरा नाराज होना जायज है मेरे भाई। गुस्सा करने का हक तो सिर्फ तेरा है ना। ये तो इतना दूर क्यों खड़ा है? पास में गला दबाना मैं। ए शिवा मेरे भाई। भाई कहता मुझे शायद आपको पता नहीं होगा, आप सबको पता क्या कहा था कि अगर भाइयों का तलाक हो सकता था तो ये मुझे तलाक दे देता। तुम मेरी बात क्या कर रहा है? हाथ मत लगा। गंदी नाली का कीड़ा हूं मैं। तुम लोग जैसे ईमानदार और इज्जतदार लोग गंदे हो जाएंगे। यार तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अकेले ही सारी मुश्किलों का सामना क्यों करता रहा? तुझे अपने जीवा पे भरोसा नहीं था क्या मेरे भाई? अगर तू मुझे पता था तो मैं तेरी सुनता नहीं, तेरी मानता नहीं। तुझे पता है विराट कि मैं तेरे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। तू एक बार मेरे भाई मुझे बताता, मैं इसमें तेरी मदद करता। मुझे तुझे कुछ भी बताने की जरूरत कब से पड़ गई? एक बार अपने शिवा को जीवा समझ के समझाओ था। तुम्हें मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं बल्कि मेरी लाचारी की वजह समझी होती, पूछ लिया होता। पर तूने मेरी आंखों में जाकर अपना ही जवाब ढूंढ लिया। गलत जवाब। मान लिया कि मैं एक घटिया किस्म का आदमी हूं, धोखेबाज हूं, जिसके साथ बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। रिश्ता तोड़ दिया यार तूने अपना। जीवा शिवाची जोडी जीव घेतलास रे तू। जीव घेतलास रे तू जोडीचा। मान लिया कि तेरे दिल में सही के लिए बड़े भाई का प्यार, पर उसी दिल में मेरे लिए इतनी नफरत कहां से आ गई? खैर जाने दे, इन सब बातों से अब कोई मतलब नहीं। याद है तूने स्कूल में मुझे रहीम का एक दुआ सिखाया था? आज वही दुआ मैं तुझे सिखाता हूं। सिखाता नहीं, याद दिलाता हूं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, तोड़े से भी ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। आज तेरे और मेरे रिश्ते में गांठ पड़ गई है जो कभी नहीं खुलेगी, कभी नहीं। मेरा मुझे पता है कि तू मुझसे बहुत गुस्सा है। मैंने तुझे बहुत गंदा गंदा बोला था ना, मैंने तुझे मारा भी था। गलती हो गई मीरू, प्लीज मुझे माफ कर दे। I'm very 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 sorry मीरू, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। चाहिए, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूं, पर ये जो लोग यहाँ खड़े हैं इन सबसे जरूर कहना चाहता हूँ कि आप सबके दिल में मेरे लिए नफरत इतनी बढ़ गई थी कि ताई भी बच नहीं पाई।
इनकी मासूमियत थी, नहीं बच पाए आप लोग की नफरत से।